हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिज़िक्स मेंटर। बच्चों, इतने सारे बच्चों से मैं रेगुलरली बात करता रहता हूं और एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल के आती है, चाहे वो बच्चा 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ड्रॉप ईयर में तैयारी कर रहा हो। कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, उसे सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेली रूटीन को मैनेज करने में। बच्चों, एक चीज़ आप लिख लो ना यहाँ पे, कोई भी सक्सेसफुल आदमी है ना दुनिया में, तो वो अपने दिन को मैनेज करना जानता हो। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, सिस्टमेटिक हार्ड वर्क करना है। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने दिन का रूटीन मैनेज किया, हर दिन बहुत एफिशिएंटली यूज़ करोगे, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, अगले 4-5 मिनट में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और ये बात मैं आपके साथ करूंगा कि डेली रूटीन को मैनेज कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए सही दिन की पूरी रूटीन। आ जाओ बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है आपके सामने वो है मेक अ डायरी। यस, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे टाइम तो लैपटॉप का इतना यूज़ होता नहीं था, तो हम पूरा डायरी में लिखा करते थे। अगर आप लैपटॉप या आईपैड पे बहुत यूज़ करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप वहाँ पे एक एक्सेल शीट बना सकते हो। वहाँ पे करना क्या है, देखो, हर दिन का रूटीन प्लान्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, रैंडम तरीके से कभी भी कोई पढ़ाई की गई हो ना, वो आपको सक्सेस नहीं दिलाती। तो हर दिन का रूटीन प्लान्ड होना चाहिए। उसको प्लानिंग करेंगे हम अपनी डायरी में। बच्चों, हर रात को सोने से पहले कल के दिन का पूरा रूटीन बना के सोएंगे हम। बिल्कुल सही बच्चों, रात को सोने से पहले कल क्या क्या मेरे काम हैं, क्या क्या मुझे टॉपिक्स के सवाल सॉल्व करने हैं, क्या क्या मुझे रिवीजन करना है, वो पूरा लिख कर सोएंगे। और हर संडे को बच्चों अपने नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाएंगे। छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए हमें। कभी भी बहुत बड़े टारगेट बनाने से क्या होता है, फुलफ़िल करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो बच्चों, डेली टारगेट्स बनाना है और वीकली टारगेट्स आपको एक एनविजन करना है कि क्या होने चाहिए। और बच्चों, उसमें आप अपना डेली रूटीन और वर्क डू टू मेंटेन करोगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा दिन में क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो बच्चों, जो भी आप कोचिंग फॉलो कर रहे हो, आप हमारी अनअकैडमी पे प्लस क्लासेस फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 1.5 घंटे के तीनों सब्जेक्ट के रोज़ लेक्चर होते हैं। तो 4.5 आवर्स आपके 4.5 आवर्स दिन में जाते हैं अपनी क्लासेस करने में। फिर हमें क्या करना होता है, सिर्फ वहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है। आपकी कोचिंग कंप्लीट तब होती है बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना, आपकी कोचिंग तब कंप्लीट होती है जब आप हर दिन का रिवीजन भी करते हो और हर सब्जेक्ट का होमवर्क भी करते हो। बिल्कुल सही सुना बच्चों, यहाँ पे बहुत बच्चों की कमी रहती है। बहुत सारे बच्चों आज की क्लास का रिवीजन नहीं करते। बच्चों, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ना। कोई चीज़ आप पढ़ के 24 घंटे के भीतर रिवाइज करते हो तो 6 महीने बाद उसकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाती है। बच्चों, डेली क्लास का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने कोचिंग में पढ़ाई करी, क्लासेस में पूरा अच्छे से एफिशिएंटली हर चीज़ अच्छे से सीखी, उसका घर पे डेली रिवीजन ज़रूर होना चाहिए। और होमवर्क कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी होमवर्क मिस नहीं होना चाहिए। तो यानी आपको क्लास करने के बाद फिज़िक्स के 1.5 से 2 घंटा रिवीजन में और होमवर्क करने में जाएगा। केमिस्ट्री का भी 1.5 से 2 घंटा रिवीजन और होमवर्क करने में जाएगा। मैथ्स का भी 1.5 से 2 घंटा होमवर्क या रिवीजन करने में जाएगा। आगे चलते हैं। फिर बच्चों, वहाँ पे दिन ख़त्म नहीं होता है। ये वो काम है जो हम सबको करना ही है, तभी होगी कोचिंग की तैयारी पूरी। फिर आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्स्ट्रा बुक्स सॉल्विंग या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। बच्चों देखो, काफ़ी सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स रेफ़र करते हैं। ठीक है, अगर आप अलग अलग बुक्स नहीं रेफ़र करते हो तो एटलीस्ट ये तो प्रायोरिटी है, ये आपको हमेशा करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस और एडवांस के आपको पूरे करने हैं। कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है कोचिंग में, आपको उसी समय उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर देने हैं। यस बच्चों, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, एक्स्ट्रा किताबें जो आप रेफ़र कर रहे हो वो करना, और अगर किताब नहीं भी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये भी डेली बेसिस पे आपको करना है।
एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करने हैं। और कई बार हम प्रीवियस रिवीजन करते हैं, कोई चैप्टर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करना होता है, तो कोई चैप्टर हमें पिछले महीने पढ़ा था तो उसका रिवीजन रेगुलरली होते रहना चाहिए, तभी तो वो इतने समय तक रिटेन रहेगी चीज़। और हमें शॉर्ट नोट्स जो हम बनाते हैं, जो हम पढ़ाई करते टाइम काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स, फार्मूला शीट्स बनाते हैं, वो भी रेगुलरली रिवाइज होते रहनी चाहिए। तो ये आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे काम करना होता है। तो हर दिन बच्चों कोचिंग करना है, क्लास का रिवीजन होमवर्क करना है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्स्ट्रा रिवीजन करने हैं। अब बात आती है कि हम कई बार अपने दिन को रूटीन अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। उसका बहुत बड़ा कारण होता है हम ब्रेक्स जब लेते हैं, जब भी हम पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक हमारा सिस्टमेटिक नहीं होता है। बच्चों अच्छे बच्चे ना ब्रेक भी प्लानिंग के साथ लेते हैं। ब्रेक्स में हमें क्या करना चाहिए, ये देखो आपके सामने मैंने 3 चीज़ें लिखी। ब्रेक्स में बेसिकली आपका डेली रूटीन मैनेज होना चाहिए, आपकी सारी मील्स होनी चाहिए और डेली रूटीन होना चाहिए। कोई भी बच्चा जो अपनी तैयारी के लिए सीरियस है वो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि लंच के लिए 45 मिनट्स 1 आवर सिर्फ लंच ही हो रहा है तो इसलिए डेली रूटीन फटाफट होना चाहिए। फिर बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके डेली रूटीन में अगर आपको कोई हॉबी बहुत पसंद है, किसी को नॉवेल पढ़ना पसंद होती है, किसी को गिटार प्ले करना पसंद होता है, किसी को म्यूज़िक, किसी को डांस बहुत पसंद होता है, तो आपकी कोई स्पेसिफिक हॉबी है ना, तो वो ज़रूर कीजिए हल्की फुल्की, ठीक है। या फिर हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्सरसाइज करिए। ये आपको मेंटली और फिज़िकली फ़िट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी एफिशिएंसी और बढ़ती है काम करने की। लेकिन ध्यान रखिएगा, लाइट फिज़िकल एक्सरसाइज, कभी भी इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कर देना कि इतना थक गए कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। बच्चों हर बार मैं बोलता हूँ ना, मैं आपके सामने एक लाइव प्रोडक्ट खड़ा हूँ इस चीज़ का। मैं अपने आप को एक बिलो एवरेज से आईआईटी बॉम्बे तक ले जा पाया, उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरे डेली रूटीन में बहुत मेडिटेशन इन्वॉल्व था, रेगुलर था। मैं करना सीखा था और उसको करता रहता था विश्वास के साथ। तो लंबे समय मेडिटेशन करने से आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं, तो ये ज़रूर हमें करना चाहिए। फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आप ज़्यादा चीज़ें कम समय में कर पाते हो, रिकॉलिंग पावर बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। तो थोड़ा सा साधना, थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूरी है, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए हमारे ब्रेक्स में इन्वॉल्व, ठीक है। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपकी फेवरेट है वो हल्की सी ब्रेक्स में ज़रूर किया करो। इनफैक्ट जैसे अगर आप हमेशा ब्रेक लेने के बाद दूसरा टॉपिक चालू करने से पहले ब्रेक लेते हो, तो उस दौरान मैं बोलता हूँ कि दूसरा टॉपिक चालू करने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके चालू कीजिए, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दिन की एफिशिएंसी बढ़ाने का, वो है हमारी नींद। यस बच्चों, हमारी स्लीप का फिक्स रूटीन होना चाहिए। फिक्स रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे कभी रात को पढ़ते हैं, कभी सुबह पढ़ते हैं, कभी रात को जागते हैं, कभी सुबह सोते हैं वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एक रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए और जनरली एडवाइसेबल यही है कि आप रात को सोएं, सुबह जल्दी उठें और अपने वर्किंग आवर्स वही रखें जब आपकी एग्ज़ाम होती है, 9 से 12, 2 से 5, उनमें वर्किंग आवर्स होने चाहिए। छोटे मोटे शॉर्ट नैप्स आप ज़रूर दिन में ले सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, लेकिन आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। आपकी नींद कभी इधर कभी उधर नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी डे की एफिशिएंसी ज़रूर बढ़ेगी और कम से कम आप 6-7 घंटे की ज़रूर नींद लें। तो बच्चों 24 घंटे का अगर आपने अच्छा यूटिलाइजेशन कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचने में। एक और सवाल कई बार आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कितने होने चाहिए हर दिन, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ 100 to 150 प्रॉब्लम्स आपको डेली सॉल्व करने, तीनों सब्जेक्ट मिला के। बेसिकली हो गया 30 to 50 प्रॉब्लम्स पर सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने।
ये कब, जैसे अगर हम लेवल 1 के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, ईजी होते हैं, ज़्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हो। लेवल 2 के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो कठिन होते हैं, तो कम सवाल होते हैं। जैसे आप फिज़िक्स में इरोडोवजावस्की अगर यहाँ एडवांस के सवाल सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज आपको 30 to 40 पर सब्जेक्ट डेली सवाल सॉल्व करने चाहिए, किसी दिन कम तो किसी दिन ज़्यादा। ये तब है जब कोचिंग वाला दिन है। जिस दिन आपकी कोचिंग नहीं है, जिस दिन आप पूरा दिन फ्री हैं, उस दिन बच्चों आप इसको 3 टाइम्स ज़रूर कर दीजिए। फिर आती है बात संडे की। यस, तो बच्चों संडे को हम क्या करेंगे? संडे इज़ नॉट अ फन डे। संडे बच्चों फन डे नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दिन हमेशा हमें मॉक टेस्ट करना होता है। आप फिक्स कर लीजिए संडे को मॉक टेस्ट देना। अनअकैडमी पे होते रहते हैं टेस्ट, किसी संडे को टेस्ट नहीं होता है तो आप अपने प्रीवियस ईयर टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के पेपर दीजिए, ठीक है। संडे को मॉक टेस्ट देना है और आपको एटलीस्ट 4 आवर्स का पुराना रिवीजन करना है। इतनी सारी हम मेहनत करते हैं, उसको समेटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो संडे को आप मॉक टेस्ट देंगे, 4 आवर्स का पुराना रिवीजन करेंगे और अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो बैकलॉग कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो संडे हमारी तैयारी का बहुत इम्पॉर्टेंट दिन हो जाता है। सर इसमें तो रोज़ ही पढ़ना है, मतलब हाँ रोज़ ही पढ़ना है। असली तैयारी में रोज़ ही पढ़ाई होती है। डेफिनेटली आप 15-20 दिन में एक दिन ब्रेक ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कुछ दिनों में ब्रेक कर लिया तो उससे क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, लिंक टूटती पढ़ाई की। तो हर 15-20 दिन में, एक महीने में एक दिन आप भले नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, घूमने चले गए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपका संडे गेम चेंजिंग डे हो जाता है। उस दिन टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करना है, काफ़ी सारे सवाल सॉल्व करने और बैकलॉग्स कवर करने। तो बच्चों ये सारी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है, एकदम सुपरमैन हो जाओगे। एक्सट्रीम मेहनत, सिस्टमेटिक एक्सट्रीम मेहनत बच्चों। और मैं ना आज 9 बजे एक फ्री स्पेशल क्लास रख रहा हूँ। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए क्लास है जो बच्चे अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ गया है जेईई का, अब क्या करें। तो 9 बजे उन सभी बच्चों की क्लास है, फ्री क्लास है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। AT24 कोड यूज़ करके आपको क्लास में एनरोलमेंट हो जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ में एक जूम सेशन भी कंडक्ट कर रहा हूँ आपके साथ। जूम सेशन की लिंक भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, कमेंट में पिन कर दूँगा मैं, उस पर भी आप आइए। कल मैं वो सेशन कंडक्ट करूँगा। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आप सब बच्चों के लिए, अनअकैडमी का मंथ एक्सटेंशन का ऑफ़र है बच्चों, बहुत अच्छा ऑफ़र है। इसमें अप टू 43% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका ज़रूर लाभ उठाएं। AT24 कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरी पर्सनल टीम में शामिल होते हैं। मैं आपको पर्सनली मेंटर करता हूं, आपका एज अ बड़ा भाई आपकी जर्नी में आपके साथ रहता हूं। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस की पूरी कहानी हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वीकनेस को ख़त्म करते हैं, स्ट्रेंथ को और मजबूत करते हैं। तो बच्चों AT24 कोड हमेशा याद रखना है। देखिए आप 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, प्लस आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो। ये आइकॉनिक और प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन पे वैलिड है। अगर आप 24 मंथ यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ का फ्री है। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ आपको फ्री मिल रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है। डेफिनेटली आप सबको आना चाहिए। प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं हम दुनिया देश के बेस्ट टीचर्स के साथ और होती है बेस्ट पढ़ाई बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। तो बच्चों मिलते हैं लाइव क्लासेस में। लेट्स क्रैक इट।